अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है। गुरु निष्ठा को जीवन में एक पतिव्रता नारी की तरह पालन कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि इस संसार में प्रभावजन्य कई महापुरुष हमारे सामने आते हैं जिनको देख करके हमें अपने गुरु थोड़े कम लगने लगते हैं। अरे इनका प्रभाव ज्यादा है, पहले मिल गए होते तो इनको गुरु बनाते। आपको हम सत्य बता दें, जैसे ही आपके मन में यह भावना आती है कि ये श्रेष्ठ हैं, उसी समय आपका भजन घटने लगेगा, आपकी सेवा घटने लगेगी, ठाकुर जी के प्रति जो आपका भाव है वो नष्ट होने लगेगा। यदि आपके गुरुदेव चतु वैष्णव संप्रदाय से और मूल सिद्धांतों से थे, तो यदि गुरुदेव ऐसे ही बनाए थे, कोई परंपरा नहीं थी, बस प्रभाव में आकर के बना लिए, तो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चतु वैष्णव संप्रदाय में आपने कहीं दीक्षा ली है, परंपरागत आपकी गुरु प्रणाली चलती आई है और उसमें आपने दीक्षा ली है, तो जीवन में चाहे जैसी स्थिति आ जाए, अपने गुरु के प्रति कभी भी यह भावना मत रखना कि इनसे श्रेष्ठ ये है। जैसे भी हैं हमारे गुरु सर्वोपरि। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी अन्य को मत सुनिए, सबकी सुनिए, सबको प्रणाम कीजिए, सबको वंदन कीजिए, दूसरों की कथाएं भी सुनो, दूसरों के भाव भी सुनो, पर चित्त में यदि सबसे पहले स्मरण किसी का आना चाहिए तो अपने गुरुदेव का। गुरु निष्ठा। अभी गिरिराज जी में कथा थी तो परम पूजनीय श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी का सानिध्य हुआ। महाराज जी ने बैठ करके हमको ये बात बड़ी भावुकता से बताई कि इंद्रेश जी, हम आपको कैसे बताएं, हमने अपने जीवन में और कोई साधन किया हो चाहे ना किया हो, पर हमने अपने गुरु निष्ठा को पूर्ण रूपेण धारण किया, और उस गुरु निष्ठा के बल पर हम कहने में संकोच नहीं करेंगे, कहने में बिल्कुल घबराएंगे नहीं, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं करेंगे। प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार केवल इसी भाव से हमको हुआ है, अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई स्वरूप नहीं है। हमारे प्यारे ठाकुर जी ही सचल रूप में हमारे गुरुदेव के रूप में हमारे पास आए हैं। इस भाव से उनको देखो। वो डांट दें, फटकार दें, कभी थोड़े वयोवृद्ध हो जाएं, ना ज्यादा चल पाएं, ना बोल पाएं, बोलने की कला ना हो, कुछ कहने की, लेकिन वो फिर भी हमारे गुरु हैं, उनके प्रति वही भाव रखो। गुरु निष्ठा सर्वोपरि है। इसलिए अन्य व्रत साधन नियम बने ना बने, पर गुरु निष्ठा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हमारी सनातन पद्धति में गुरु के बिना कुछ भी नहीं हुआ। सबने गुरु आश्रय लिया और गुरु आश्रय के बाद ही जीवन में भगवत कृपा परिलक्षित हुई। उसके लिए गुरु निष्ठा। हमारी ये गरीब दासी परंपरा है, जिस परंपरा में यहां कथा हो रही है। आज हमारे राम जी महाराज ने मुझे कुछ ग्रंथ भी दिए, अभी उनका अध्ययन स्वाध्याय तो नहीं कर पाया मैं, पर करूंगा। परंतु एक बात ये निश्चित है, कोई कह रहा था महाराज जी को इतना बड़ा आश्रम बनाया, महाराज जी इतना बढ़िया सब चलता है, आपके पास तो खूब संपत्ति है। ऐसा, ये संपत्ति वो वाली संपत्ति नहीं जिसको आप संपत्ति मानते हो। ये आपके पूर्वाचार्यों के भजन की संपत्ति है, ये आपके पूर्वाचार्यों के साधन की संपत्ति है। हम यहां बैठे, हमारे पास क्या है? हमारे गुरुदेव बैठे हैं सामने, इनकी संपत्ति, इन्होंने परिश्रम किया, इन्होंने तप किया, इन्होंने भजन किया, उसका फल हम पा रहे हैं प्रेम से बैठ के। यहां से जो बोलते हैं वो भगवत वाणी हो जाता है। गुरु कृपा सर्वोपरि है, और मेरे से बड़ा प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। हम अपने गुरुदेव के सामने बैठ करके बोल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ऐसा नहीं समझिएगा। पर जैसे कई बार आप लोगों ने सुना है ना, कई प्रसंग ऐसे सुने कि उन्होंने भैंस के ऊपर हाथ धर दिया, भैंस वेद बोलने लग गई, उन्होंने जीव के ऊपर हाथ धर दिया, जीव ऐसे बोलने लग गया। हमारी स्थिति ऐसी जानिएगा, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमारे सिर पर हाथ धर दिया
हम बोलने लग गए, सामर्थ्य नहीं। आपके पूज्य गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषण श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, जिनको वृंदावन में कहते कि भाई श्रीमद् भागवत जी सचल अगर देखनी हो तो पूज्य ठाकुर जी के गुरु जी का दर्शन करो, चलते फिरती भागवत जी, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान। ये परंपरा से प्राप्त है। और एक बात कहें, गंगा जी इस बात का प्रमाण है। दिलीप के तप करने से गंगा जी नहीं आई। उनके वंश में कितने लोगों ने आकर के गंगा जी की तपस्या की, लेकिन गंगा जी का प्रादुर्भाव तभी हुआ जब 3-4 पीढ़ियां तप करके चली गई। भगीरथ आए और भगीरथ ने तप किया, मां गंगा पृथ्वी पर आ गई और नाम भागीरथी पड़ गया। लेकिन वास्तविकता तो यहां भागवत जी में बताई गई है कि तप केवल भगीरथ ने नहीं किया, उनकी 4 पीढ़ियां निकल गई हैं गंगा जी को बुलाने में। यहां भी परंपरा, गुरु परंपरा। हम और आप सब तो केवल एक वक्ता को बोलते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितने गुरुओं का आश्रय है, कितने गुरुओं का तप है। केवल एक काम कीजिए, अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखो, पूर्ण भाव रखो। वो जैसे भी हैं उनके प्रति यही रखो कि यही हमारे चलते फिरते जगन्नाथ जी। आज जो जगन्नाथपुरी नहीं गए होंगे, यदि अपने गुरुदेव के समीप बैठे हो तो अपने गुरुदेव के युगल चरणों में ही पुष्प अर्पित करना और उन्हीं को जगन्नाथ जी मान करके उन्हीं की आरती कर लेना। आप ही हमारे जगन्नाथ जी हो, आप ही हमारे वंदनीय हो। गुरु निष्ठा। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया और तत्पश्चात अब यहां से सूत जी कहना प्रारंभ करते हैं। एक बहुत सुंदर बात यहां कहते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। परम धर्म, धर्म और परम धर्म, इन पर कल चर्चा हो रही थी। परम धर्म क्या है? बोले सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की कैसी भक्ति? बोले प्रेम लक्षणा भक्ति। एक होती है श्रद्धाजन्य भक्ति, एक होती है भावजन्य भक्ति, एक होती है शास्त्रजन्य भक्ति और एक होती है प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में प्रकट होना, यही परम धर्म है। आप हनुमान चालीसा बोलते आए, आप हनुमान जी पर चोला चढ़ाते आए, सोमवार के दिन महादेव का अभिषेक करते आए, गंगा स्नान करते आए। अब तक केवल इनको नियम मान करके किया था, लेकिन किसी दिन ये भाव में परिवर्तित हो जाएं, किसी दिन ये प्रेम में परिवर्तित हो जाएं। जैसे कोई संबंधी के साथ आपका भाव रहता है, वैसा संबंध ठाकुर जी के प्रति परिलक्षित हो जाए, तब वो प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाएगी। और प्रेम लक्षणा भक्ति ही प्रत्येक जीवात्मा का परम धर्म है। ठाकुर जी से प्रेम होना, श्रद्धा होना, विश्वास होना, समर्पण होना, ये सब एक बात है। प्रेम होना ये विशेष बात है। ठाकुर जी से प्रेम नहीं हो पाता सबका। और मेरे कहने से, आपके सुनने से ये प्रेम प्रकट हो जाए, इसकी संभावना भी अति नहीं है। एक बात सुनिएगा, मेरी कथा सुनाने से श्रद्धा जन्म ले लेगी, मेरी कथा सुनाने से विश्वास हो जाएगा, मेरी कथा सुनाने से, मतलब मेरी यो न सोचना मैं अपनी कह रहा हूं, कथा किसी की भी सुनो, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, समर्पण उत्पन्न हो जाएगा। पर प्रेम उत्पन्न तो तब होगा जब वो चाहेंगे, जब ठाकुर जी चाहेंगे। वक्ता तो केवल समर्पण आपके द्वारा करवा देगा, गुरुजन तो आपके द्वारा भक्ति करवा देंगे, आपके द्वारा श्रद्धा परिवर्तित करा देंगे।
लेकिन प्रेम तो तब होगा जब ठाकुर जी चाहेंगे और वो चाह जाएं। इसी के लिए तो कथा सुनी जा रही है, इसी के लिए तो वक्ता के द्वारा, गुरु के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। कथा पंडाल क्या है पता है? बहुत ध्यान से सुनना, एक भाव मन में आ रहा है। कथा पंडाल क्या है? श्रृंगार ग्रह। क्या है? श्रृंगार ग्रह। और यहां वक्ता अपने गुरु के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान से, भक्ति के और भाव रूपी इन श्रृंगार यत्नों से आपका श्रृंगार कर रहा है। श्रोता ये सारे श्रृंगार कराने बैठे, सबका श्रृंगार कर रहा है। यहां श्रृंगार कराने के बाद श्रृंगार किया क्यों जाता है? किसी को रिझाने के लिए। और यहां वक्ता जब श्रृंगार कर देता है तब आप लोग जाओगे, फिर राधा रमन जी जाओगे, राधा वल्लभ जी जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, जगन्नाथपुरी जाओगे, उनके सामने जाओगे, तब आपके उस श्रृंगार को महाप्रभु जी देखेंगे। अगर उस श्रृंगार से वो रीझ गए तो आप में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और यदि अभी भी श्रृंगार में कटौती रहेगी तो बार बार कथा और सुननी पड़ेगी। समझ में आई बात? जब तक संसारी भाव से नहीं समझाओ नहीं समझ आती है। कोई लड़का वाले आ जाएं घर पे देखने लड़की को, तो लड़की उस दिन बढ़िया वाला श्रृंगार करने जाती है, उसको हम भा जाएं तो हमारा ब्याह होगा। बाकी के दिन चाहे जो भी पहले, उस दिन सबसे महंगा वाला कपड़ा पहनती है। उस दिन ऐसा मत सोचना मुझे अनुभव है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तो देखी सुनी बात है। उस दिन सबसे बढ़िया वाला वस्त्र पहनेगी, श्रृंगार करेगी, और वो ऐसा अपने आप को निर्माण करती है कि जो मेरे होने वाले जो पति देव उनको मैं भा जाऊं, हमारी सासू मां ससुर जी को मैं भा जाऊं, तो मुझे वो स्वीकार करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आए हैं देखने वाले उनको शायद नहीं भाया, तो वो बाद में फिर मना कर देते हैं, अभी भाया नहीं। लेकिन एक बात और, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं भाओगे, किसी को तो भा जाओगे, इसलिए घूमते रहो। राधा रमन जी को नहीं भाई तो राधा वल्लभ जी को भा जाओगे, राधा वल्लभ जी को नहीं भाई तो बिहारी जी को भा जाओगे, उनको नहीं भाई तो राधा मदन मोहन जी को भा जाओगे, जगन्नाथ जी, किसी को तो भाओगे। लेकिन भाना ना भाना ये उन पर निर्भर करता है। इसलिए यहां इतने सचेत होकर के बैठिए कि वक्ता के द्वारा जो शब्द हमारा श्रृंगार करने आए हैं मन का, वो श्रृंगार से कहीं हम चूक ना जाएं। क्योंकि अगर वो श्रृंगार श्रेष्ठ हो गया तो ठाकुर जी को भा जाएंगे, ठाकुर जी को प्रिय लग जाएंगे। और जिस दिन ठाकुर जी को प्रिय लग गए तो यह परम धर्म प्रकट हो जाएगा। क्या? यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाएगी। मीराबाई प्रेम लक्षणा भक्ति के अधिकारिणी हैं। सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कृष्णदास, हमारे माधव दास जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त, बलराम दास जगन्नाथ जी के भक्त, जगन्नाथ भगवान के भी पंच सखा हैं, उनमें एक माधव दास, एक बलराम दास, एक रघुनाथ दास, ऐसे 5 सखा हैं। ये सब प्रेम से भजने वाले हैं जिनको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति पर स्वीकार कर लिया। तो यहां पर सूत जी कहते हैं कि भैया कथा सुनने के पीछे एक ही उद्देश्य रखो कि हमारे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो। और प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी तो स्वर क्या निकलेगा मुख से? मेरो मन वृंदावन में अटका, मेरो मन वृंदावन